तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था और मैंने आपको उसका वेव फॉर्म भी दिखा दिया था, किस तरह से वो वेव फॉर्म काम करता है। तो लिखना स्टार्ट करिए। मेरे ख्याल से कुछ तो आपने लिखा भी होगा उसके लिए, जो ड्राइंग बनाए थे। लिखिए, इफ द एसी वोल्टेज टू बी रेक्टिफाइड, if the AC voltage to be rectified is connected to primary coil, AC voltage to be rectified is connected to primary coil of a step down transformer, full stop. Secondary coil is connected to the diode. Secondary coil is connected to the diode from which the output is obtained. मैंने लास्ट क्लास में वो डायग्राम बना के आपको दिखाया होगा कि किस प्रकार से, कुछ इस तरह का डायग्राम मैंने बनाया था। एक बार वापस से वो डायग्राम मैं बना देता हूं सो दैट कि आपको एक बार याद आ जाए कि किस प्रकार से आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किया था। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ इस प्रकार से आपने यहाँ पे एक डायोड लगाया था जो कि पॉजिटिव टाइप का था, ये इस प्रकार से, और यहाँ के अक्रॉस आपने क्या लिया हुआ था, आउटपुट लिया हुआ था। इसको ज़रा रजिस्टर्स के टर्म में बना लीजिए, चाहे नहीं भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अक्रॉस आप आउटपुट ले लें। दिस इज प्राइमरी साइड है और दिस इज सेकेंडरी साइड। फॉर दी फर्स्ट हाफ, यानी जब इनिशियली आप ये साइकिल कुछ इस तरह से चलती जा रही है, इस प्रकार से जब आप देख रहे हैं, तो इसी का जब हम लोगों ने आउटपुट देखा था, दिस इज इनपुट है। तो चूंकि एसी है तो ये फर्स्ट, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल में है तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, therefore this is positive terminal and this is negative terminal. Positive terminal is connected to p type and negative is connected to n type. So this is forward bias. मैंने स्टेटमेंट लिखवाया होगा कि फॉरवर्ड बायस होगा मतलब इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। ये किस तरह बिहेव करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। चूंकि ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा इस प्रकार से, तो मुझे आउटपुट मिल गया। सेकेंड हाफ में दिस विल बिहेव एज नेगेटिव एंड दिस विल बिहेव एज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव। अब नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप, तो सेकंड हाफ में नेगेटिव पी टाइप से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस मतलब ये एक ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है मतलब नो करंट, तो आपको सेकंड हाफ में क्या मिल जाएगा, नो करंट मिलेगा। फिर थर्ड में क्या होगा, अगेन दिस विल एक्ट एज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस हुआ, तो करस्पॉन्डिंगली यहां पर फिर आपको क्या मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा और फिर नेगेटिव में आपको इस तरह। तो आपने क्या किया, हाफ वेव यानी टोटल जो वेव था सिर्फ आधे पार्ट को आपने क्या किया, रेक्टिफाई किया, आधा आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया। दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय दिस हाफ वेव रेक्टिफायर और इसी को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। वर्किंग लिखें, हेडिंग डाल के वर्किंग लिखें। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, वही जो मैंने अभी बोला है ना उसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल of the input AC, the PN junction is forward biased. The PN junction is forward biased. Thus, the resistance in PN junction becomes low. Thus, the resistance in PN junction becomes low. Becomes low. Full stop. Hence we get output. Whereas during the negative half cycle, whereas during the negative half cycle of the input AC, the PN junction is reverse biased. The PN junction is reverse biased. Thus the resistance of PN junction is high. The resistance of PN junction is high and current does not flow.
and current does not flow, therefore no output is obtained. Therefore no output is obtained. Therefore no output is obtained. कोई आउटपुट आपको वहां पर नहीं मिलता है। तो पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं मिल रहा है। गॉट इट? हेडिंग डालें, डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जो नेगेटिव साइकिल था उसमें भी क्या मिल जाएगा, मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। तो उसको हम लोग एक सर्किट पहले बना लेते हैं और सर्किट को समझ लेंगे, फिर हम लोग उसके बारे में लिख लेंगे। ध्यान से देखिए, अभी भी हमने क्या किया, यहां से तो एसी सप्लाई ही किया है। ये एसी सप्लाई कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा, इस तरह से आपके एसी सप्लाई है, ये एसी आ गया। फिर आपने यहाँ पे क्या बनाया, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बनाने के बाद ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अब जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और ये समझने वाली चीज है। इसको समझ गए तब तो ठीक है, और एल्स ये थोड़ा सा यहाँ पे ही थोड़ा सा कठिन पार्ट आता है, बिकॉज सर्किट अगर ठीक से समझ गए तो आपका काम बन जाएगा। इसको सेंट्रली टैप कर रहे हैं, सेंट्रल टैप करके इसको हमने ग्राउंड कर दिया। इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस आप क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पे आपने आउटपुट ले रखा है, दिस इज योर आउटपुट। बहुत अच्छे से सर्किट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये सर्किट समझ में आ गया तो कहानी समाप्त हो गई, फिर और कुछ बच नहीं गया इसके अंदर। ध्यान से देखिए, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं तो आउट इनपुट आपने कैसा दिया, दिस इज योर इनपुट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर यहां पॉजिटिव है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कोई दिक्कत? अगर ऐसा हुआ देन ये जो पॉजिटिव है ये इसको पॉजिटिव के साथ जुड़ा, तो पीएन जंक्शन, ये वाला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। ये नेगेटिव है तो ये सर्किट को जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो आपका टर्मिनल है ये यहां से इधर गया तो ये खुल गया, ये ओपन हो गया। लेकिन यहां से एक सर्किट और बनी हुई थी, तो आपका जो यहां से फॉरवर्ड बायस हुआ है ये इस तरह घूम के सर्किट कंप्लीट कर पाया, नहीं कर पाया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन देखिए, मैं ब्लू से ही दिखाता हूं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन ये होगा, यहां से ऐसा करंट जाएगा, आउटपुट में करंट गया, सर्किट कंप्लीट हो गए। यहां पे करंट आया, यहां करंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव जब इस तरफ आया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पीएन जंक्शन में ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया तो यहां से करंट नहीं आएगा। तो इसके जगह पे मैं मिटा दूं, ओपन सर्किट हो गया, पर सर्किट कंप्लीट हो गई तो मुझे आउटपुट मिल गया। चलिए अब नेगेटिव हाफ में रेड से देखता हूं। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस एंड को नेगेटिव बोलेंगे और इस एंड को पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये रिवर्स बायस तो ये खत्म। अब मेरे पास क्या सर्किट है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस। करंट फ्लो देखिएगा, करंट फ्लो ध्यान से देखिएगा, सर्किट कंप्लीट हो गई, आउटपुट मिला। अगर यहां से भी मेरे को आउटपुट मिल गया तो जब आप इनपुट दे रहे थे तो इनपुट आपने क्या दिया होगा, दिस वॉज योर इनपुट। और जब आप आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंगली ले रहे होंगे, इसके करस्पॉन्डिंगली जब आप आउटपुट ले रहे होंगे तो आपका आउटपुट कैसा आया होगा, क्यों? क्योंकि आउटपुट के अक्रॉस जब फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव था तो भी मुझे करंट मिल रहा था, और जब सेकंड साइकिल में नेगेटिव था तो भी मुझे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही है ना। देखिए दोनों टाइम पे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही आ रहा है, ब्लू और रेड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे, इसने इसको फुल वेव रेक्टिफाई कर दिया। यानी जो पॉजिटिव था उसको तो किया ही, जो नेगेटिव वाला था उसको भी क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। गॉट इट? तो पहले ये सिर्फ सर्किट बनाएंगे, और ये ना कोशिश करिएगा कि ये जो ब्लू और रेड मैंने यूज किया है ताकि आपको ना करंट फ्लो का डायरेक्शन मिल जाए, और आप आउटपुट के अक्रॉस दोनों में करंट मिल रहा है। ब्लू वाले में यानी ऊपर वाले, इसको डायोड 1 और इसको डायोड 2 नाम दे दीजिए।
एक को डायोड 1 दे दीजिए, एक को डायोड 2, तो ब्लू वाला D1, रेड वाला D2। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ है तो कौन सा डायोड मेरा फंक्शनल था? D1। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो कौन सा डायोड मेरा फंक्शनल था? D2। और D1 की वजह से भी करंट वाज फ्रॉम दिस टू दिस एंड D2 की वजह से भी करंट वाज फ्रॉम दिस टू दिस। ओवरऑल देखा जाए तो आउटपुट में मुझे सिंगल डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। अगर सिंगल डायरेक्शन में करंट मिलेगा इसका मतलब सारा का सारा रेक्टिफाई हो चुका, सारा पॉजिटिव हो गया। बस लिख लेना इसको अपनी क्लास कॉपी में। अर्थिंग ये इसलिए दिया गया है ताकि सर्किट आप कंप्लीट कर सके। कुछ तो रास्ता चाहिए ना इसके रिटर्निंग का, तो रिटर्निंग करने के लिए आपने एक पाथ बनाया है सेंट्रल टैप करके। अर्थ इसलिए कर दिया बाई चांस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर आए तो ये इसको ग्राउंड कर दे। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, अरे जल्दी जल्दी बनाइए, क्या है इसमें, तो बस डब्बा बनाना है और क्या। यहां पे आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, दिस साइकिल केम बिकॉज ऑफ D1, this cycle came because of D2, again this cycle came because of D1 and again this cycle came because of D2। तो D1 and D2 are the diodes, ठीक है। लिखें, in a full wave rectifier, in a full wave rectifier 2 p-n junction diode D1 and D2 are used। in a full wave rectifier 2 p-n junction diode D1 and D2 are used। D1 and D2 are used। Done। वर्किंग कैसे काम कर रहा है मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, राइट। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, the diode D1 is forward bias, and diode D2 is reverse bias। diode D1 is forward biased and diode D2 is reverse bias। the forward current flows through diode D1, तो फॉरवर्ड करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? D1 के अक्रॉस फ्लो करके आ रहा है। ये ब्लू वाला जो रास्ता है वो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। देन फुल स्टॉप। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D2 is reverse bias, the diode D2 is reverse biased, सॉरी गलत बोल गया, डायोड D1 is reverse bias and D2 is forward bias। D2 रिवर्स बायस था ना? नहीं, D1 is reverse bias and D2 is forward bias। D1 is reverse bias and D2 is forward bias। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस था और ये फॉरवर्ड बायस था, तभी तो करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है। तो D1 is reverse bias and D2 is forward bias, thus current flows through diode D2। तो D2 से करंट फ्लो कर रहा है। Therefore we can see that the current across output is unidirectional। the current across output xy is unidirectional। देख रहे हैं दोनों ही केस में ये यूनिडायरेक्शनल है, is unidirectional। therefore the entire waveform is rectified। डन, हो गया। ये हेडिंग डालें, बनाइए। मना कौन कर रहा है?
हो गया? हेडिंग डालें स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। देखिए इसके अंदर हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एलईडी, एलईडी तो आप जानते होंगे क्या होता है, एलईडी लाइट्स के बारे में तो सुना है। तो एक एलईडी है, एक है फोटो सेल्स, द सेकेंड इज फोटो सेल्स या फोटो डायोड बोलते हैं, और तीसरा है सोलर सेल। तो हेडिंग डालें सेमीकंडक्टर डायोड्स, हेडिंग डाल दिया होगा आपने, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। पहला डालें सेमीकंडक्टर डायोड इन विच, नहीं अब उसके अंदर लिख रहे हैं हम लोग, स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड इन विच, सेमीकंडक्टर डायोड इन विच कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटोन्स, कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटोन्स। फोटोन समझते हैं, लाइट, लाइट के वजह से फोटोन्स, दैट इज फोटो एक्साइटेशन, दैट इज फोटो एक्साइटेशन। सच डिवाइसेस आर नोन एज optoelectronic devices, such devices are known as optoelectronic devices, OPTO, optoelectronic devices, optoelectronic devices, they are as follows, they are as follows। पहला LED light emitting diode, LED light emitting diode। second photodiode, PHOTO, photodiode। and third solar cell, and third solar cell। हेडिंग डालें लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, हेडिंग डालें लाइट एमिटिंग डायोड। अब एलईडी लाइट्स के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आज के टाइम पे जितनी भी लाइटें हैं सब और सब एलईडी हो गया। इवन जो आपका जो बार लाइट आता था, बार लाइट मतलब ट्यूब लाइट होता था, वो भी पहले वो हीलियम गैस के एक्साइटेशन से होता था, पर अब जो वो है, अब जो वो भी लाइट आने लगा, वो भी क्या आने लग गया, एलईडी आ गया। आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन थी वो भी अब एलईडी स्क्रीन हो गई है। आपने पहले एचडी वगैरह देखने के लिए हमें जो स्क्रीन था वो एलसीडी स्क्रीन हुआ करता था। तो एक टाइम पर एलसीडी क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, पर अब क्रिस्टल डिस्प्ले भी नहीं होता, अब लाइट एमिटिंग डायोड से आप स्क्रीन पे आप वो लेते हैं, मतलब इमेज लेते हैं। तो एलईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का, तो उस एलईडी के बारे में हमें समझना है, पहला। दूसरा फोटो डायोड, एक्चुअली इट इज सेम, लाइक जैसा एलईडीज होता है वैसे ही फोटो डायोड्स भी होते हैं, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि फोटो लाइट के पड़ने से वो करंट पास कराता है, तो वो फोटो डायोड हो जाता है। और पहला वाला था कि जहां पे उस सेमीकंडक्टर से लाइट निकलती है, तो दो रिवर्स हो गया एक दूसरे का। एलईडी में क्या होता है, इतनी ज्यादा हम डोपिंग करवा देते हैं कि वहां से लाइट निकलने लगता है। डोपिंग कराया तो क्या होगा, डोपिंग कराया तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जितनी ज्यादा होंगे यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो फिर वो नीचे आएगा, और अगर वो ऊपर जाके नीचे आएगा तो कुछ रेडिएट करेगा। जैसे वो रेडिएशन अगर किसी कलर का हुआ, फिक्स्ड कलर का, तो आपको वो रेड कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, ग्रीन कलर का। तो वो जो लाइटें आप देखते हैं ना, लड़ियां जो हम लोग दिवाली में लगाते हैं, वो एलईडी आ गई। अब पहले वो बल्ब लगाते थे, अब तो बल्ब नहीं लगाते, अब क्या लगाते हैं, वो एलईडी लाइट लगाते हैं। चाइना से ज़्यादा आता है, हम लोग अभी इस साल कुछ लोगों ने कहा मेड इन इंडिया है, बल्ब तो वहीं से मंगा रहे हैं, खाली उसकी कनेक्शन यहाँ जोड़ रहे हैं। मेड इन इंडिया भी है तो एलईडी यहाँ नहीं बना रहे, बल्ब तो वहीं से आ रहा है, बाकी तार यहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो वो एलईडी लाइट। और फिर काफी बिका भी इस बार कि आप जिस भी दुकान में जा रहे हैं तो वो दुकानदार आपसे कह रहा था ये चाइना और ये इंडिया, तो बोले सर चाइना वाला मत लीजिए, इंडिया वाला लीजिए, जबकि मार्जिन इंडिया वाला में ज्यादा कमाया है उसने, क्योंकि दोनों का रेट एक ही है। बोला रेट तो एक ही है, पर ये चाइनीज माल है, ये अपने इंडिया का है। आप भी बह गए वो मार्केटिंग के गैमिक में और आपने इंडिया वाला खरीद लिया। सब कुछ वहीं से बन के आया है, बस यहाँ जुड़ा है और कुछ नहीं। खैर हेडिंग डालें एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लिखें इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन, इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड which converts electrical energy to light energy, which converts electrical energy to light energy।
full stop. This diode emits spontaneous radiation. This diode emits spontaneous radiation when it is forward biased. This diode emits spontaneous radiation when it is forward biased. Full stop. The diode is covered with a transparent cover. The diode is covered with a transparent cover so that the emitted light may come out. So that the emitted light may come out. डन? कोई दिक्कत? चलो लिखें इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स. अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है देख लीजिए. द सिंबल ऑफ दिस इज समथिंग लाइक दिस. ये डायोड ही है, पर ऐसा अगर आप दिख रहे हैं और यहां पे एच में एच म्यू लिख दिया है, नाउ इट बिकम्स अ एलईडी. ये क्या बन जाता है? एलईडी बन जाता है. दिस इज एलईडी. क्या होगा? इतनी ज्यादा डोपिंग कराई है आपने इसकी कि ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस दे रहा है, और वो रेडिएशन जो है वो कोई ना कोई कलर का होगा, किसी एक वेवलेंथ का. और आपने इसको ट्रांसपेरेंट कवर से इसलिए देख रखा है क्योंकि जिस भी कलर का वो होगा वो लाइट आपको उसी कलर की दिखाई देगी, इसलिए आपने वो देखा होगा. अब उस ट्रांसपेरेंट के ऊपर मान लीजिए आपने ग्रीन कलर डाल दिया, तो अब वो कौन से कलर का दिखेगा? ग्रीन कलर का. एक तो ये तरीका है कि भाई जो व्हाइट लाइट आ रही है उसको आप ट्रांसपेरेंट के जगह पे कुछ कलर कर दो, या फिर ये जो रेडिएशन है वो उसी वेवलेंथ का हो जिस कलर का आपको जो कलर है, जैसे रेड हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, विवग्योर हो गई, येलो हो गई, तो पूरा विवग्योर में से जो भी एक कलर का रेडिएशन होगा वही कलर का आपको दिखाई देगा. उसके नीचे लिखें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कैसा होता है? इस तरह का ग्राफ है. करंट इज इन मिली एम्पेयर, करंट इज इन मिली एम्पेयर एंड V इज इन वोल्ट. ये ग्राफ सिमिलर टू द ग्राफ विच वी हैव रेड. ये 0.5, दिस इज 0.8. यहां पे थोड़ा एक चीज देखने को आपको मिल रहा है. विद अ वेरी स्लाइट चेंज इन वोल्टेज द करंट इज ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग. इफ दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, स्लाइट चेंज इन वोल्टेज द करंट इज ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग. तो ये सिलिकॉन के लिए ग्राफ बनाया गया है. दिस इज फॉर सिलिकॉन. और रिवर्स बायस में इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, -10 वोल्ट के आसपास. दिस इज द ग्राफ ऑफ एलईडी. और यहां जो करंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? म्यू एम्पेयर में. द करंट वी आर गेटिंग रिवर्स बायस में म्यू एम्पेयर पे मिलता है, और 10 वोल्ट पर वो क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट के बाद ये फंक्शनल नहीं रह पाएगा. और ठीक है. और करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वेरी स्मॉल करंट विच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो ये इसका ग्राफ है. इसके एडवांटेज लिख लें. ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर वो इनकैंडेसेंट बल्ब. जो येलो बल्ब हुआ करता था एक जमाने पहले, तो वो कैंडेसेंट बल्ब में इसका क्या ये है. आपने देखा होगा कि जो बल्ब हम लोग यूज करते थे, एक तो वो 220 वोल्ट पे काम करता था. ये कितने वोल्ट पर काम कर रहा है? 0.8 वोल्ट. अगर वोल्टेज कम है तो पावर कंज्यूम भी कम करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप इस बल्ब को जलाएंगे तो 10 एम्पेयर मान लीजिए आपने इसमें करंट कंज्यूम करा है. 10 इंटू ये अगर आपका ये है 0.8 आपका वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू IR. वहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो काफी एक स्मॉल वैल्यू आपको निकल के आएगी. तो बहुत कम रेजिस्टेंस में आप ज्यादा काम करेंगे. जितना रेजिस्टेंस कम उतना पावर कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए. लिखें एलईडीज एडवांटेज ओवर इनकैंडेसेंट लो पावर बल्ब्स, या सीधे एडवांटेज ऑफ एलईडीज ऐसा लिख सकते हैं. एलईडीज एडवांटेज. पॉइंट नंबर 1, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड. वार्म अप टाइम लगता था पहले. आपको याद हो
हेलोजन अगर आपने कभी देखा हो तो ना ऐसे अभी स्विच ऑन किया तो हो सकता है अभी 5 मिनट के बाद वो लाइट देना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो रॉड गर्म होगा, वो रॉड जब गर्म होगा तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और एक्साइटेशन के बाद जब वो ठंडा होकर नीचे आ रहा होगा तब वो रिमिट करेगा और उस टाइम जो वो कलर देगा उसी कलर का वो हेलोजन होता था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फास्ट होता है बिकॉज डोपिंग इतनी ज्यादा कराई गई है कि जो लैग टाइम था वो ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया। यही कारण है कि आप ऑन करते हैं और बल्ब ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, लॉन्ग लाइफ। ऑब्वियसली वो वाले बल्ब का लाइफ 2 महीना 3 महीना, ये वाला 1 साल 2 साल, 1 साल की तो वारंटी मिलती है, तो 2 साल 2.5 साल तो चलता ही है कम से कम। नेक्स्ट, हाँ फूटता नहीं है, वो भी है। नेक्स्ट, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंज्यूम्ड। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंज्यूम्ड। ऑपरेशनल वोल्टेज काफी कम है इसलिए पावर कंजम्पशन भी काफी कम आता है। नेक्स्ट, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। अगर आप वो वाले बल्ब को बहुत ज्यादा ऑन ऑफ करेंगे तो वो फ्यूज हो जाता था, याद है? येलो वाला बल्ब को एक बार आप ज्यादा जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करिएगा वो फ्यूज हो जाएगा। इसको आप 1 लाख बार भी करिएगा ऑन ऑफ तो ये फ्यूज नहीं होगा। हाँ, फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा आया, फ्लक्चुएशन मतलब 0 है अचानक से 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तब ये खराब होता है। अगर इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो मैंने लिखवाया है लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर कंज्यूम्ड। लास्ट पॉइंट था फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। डन। और जो बैंडविड्थ होता है वो होता है 100 एम्पेयर टू 500 एम्पेयर, राइट? द बैंडविड्थ ऑफ एमिटिंग लाइट, द बैंडविड्थ ऑफ एमिटिंग लाइट इज 100 एम्पेयर टू 500 एम्पेयर। डन। हेडिंग डालें फोटो डायोड, हेडिंग डालें फोटो डायोड। 100 एम्पेयर टू 500 एम्पेयर, हेडिंग डालें फोटो डायोड। फोटो डायोड किसे कहते हैं? अब ये हमारा जंक्शन डायोड है, इस जंक्शन डायोड पे अब एचम्यू आके गिर रहा है। यहां पे एचम्यू आके जब गिरता होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज पी दिस इज एन, तो ये उसका सिंबल होता है फोटो डायोड का, राइट? अ फोटो डायोड इज अ स्पेशल टाइप, a photodiode is a special type of junction diode used for detecting optical signals, used for detecting optical signals। इसी के ऊपर रिसर्च करके बहुत सारे साइंटिस्टों ने, अभी हाल फिलहाल मैंने देखा एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपने स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। अगर उस पर्टिकुलर एक फोटो डायोड है उसके ऊपर अगर लाइट पड़ा तो उससे फिर सिग्नल जनरेट होगी, करंट पास करेगा। करंट अगर पास किया तो 1, वो उसने ऐसा प्रोग्रामिंग किया है कि अगर 1 मिले तो गाना चालू कर देना और 0 मिले तो गाना बंद कर देना। वन ऑफ द यूज बोल रहा हूं, आप 1-0 से आप कुछ भी ऑन ऑफ करा सकते हैं। पर ऐसे लिखा कि अगर लाइट गिरे, जैसे इसको ऐसे समझिए कि इसको कहां यूज किया गया वो जब सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कार वगैरह जब चलती है रात में तो पूरे एनएच पर लाइटें लगी हुई है। अब कोई रास्ते में नहीं चल रहा है तो लाइट बेमतलब का जल रहा है। तो एक ऐसे इंजीनियर ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक डिवाइस इजाद किया विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड। वो कह रहा है अगर लाइट उसको दिखेगा गाड़ी का तो वो ऊपर वाली लाइट जल जाएगी, जैसे ही गाड़ी क्रॉस कर गया लाइट बंद हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुआ। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट मैंने देखा हुआ था जहां पे ये फोटो डायोड का मदद किया था। फोटो डायोड क्या करता है, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगा ये काम करने लगेगा, लाइट नहीं गिरेगा ये काम करना बंद कर देगा। तो अब इस 1-2 को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक और मैंने डिवाइस देखा था कि डिस्को वगैरह में, तो डिस्को वगैरह में या फिर होम थिएटर्स जहां लगे होते हैं, लाइट अगर जल रही है तो गाना बजाना, लाइट बंद हो जाएगी तो गाना मत बजाना। तो अब उसके लिए आपको स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपने लाइट जला दिया गाना बज जाएगा, लाइट ऑफ हुआ गाना बजना बंद। तो ये फोटो डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे वैसे ही इसी फोटो डायोड का एक होता है थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर वो हीट सेंस करता है। तो अब आपने हीट सेंसर का प्रयोग कहां देखा हुआ है? हीट सेंसर का प्रयोग आपने देखा है कभी भी मॉल में आप एंट्री करते हैं तो देखा होगा गेट खुद ही खुल जाता है।
वो क्या करता है, आपके बॉडी के हीट को सेंस करता है, और जैसे ही आपके बॉडी को हीट को सेंस करेगा वो गेट खुल जाता है। इस तरह एक होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर। ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर कहां लगता है, गाड़ियों में लगता है। जैसे आप गाड़ी बैक कर रहे हैं तो एक टाइम आता है ना जब बहुत करीब आ जाएगा तो वो पे 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 करने लगा। वो कैसे पे पे कर रहा है, उसको पता लग गया कि अगर इतनी दूरी के नजदीक में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो गाड़ी में, ये सब क्या है, दिस ऑल आर सेमीकंडक्टर डायोड्स ओनली। कोई फोटो से चलता है, कोई लाइट से जलता है, कोई हीट से जलता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन से जलता है, और ज्यादातर इसकी उपयोग हम लोग करते हैं रोबोटिक्स में। कभी अगर रोबोटिक्स वगैरह अगर आप कभी मौका लगे एनआईटी जमशेदपुर जाइए और वहां पर आप रोबोटिक्स जो उन लोग का चलता है ना, फेस्ट, ओजस फेस्ट होता है, उसमें रोबोटिक्स का वो लोग कार बनाते हैं एंड दे ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर। और वो कार बिल्कुल वो उसमें तो वो सेमीकंडक्टर से चलता है पूरा, उसमें ऐसे फंक्शन दिया हुआ है। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने देखा हुआ, मैंने रोबोटिक्स के ऊपर कोर्स भी किया था। अब मान लीजिए कभी जब कार अगर चलाए हो तो कार जब चलती है तो उसके लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न लेने में मुझे ये दोनों चक्का स्लो चलना चाहिए और ये दोनों चक्का फास्ट चलना चाहिए, तभी मैं गाड़ी जल्दी मोड़ पाऊंगा। और अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो ये दोनों धीरे चलना चाहिए और इसको फास्ट चलना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अभी आप सोचिए क्या प्रोग्रामिंग लिखा जाए कि ये वाला काम आसानी से संभव हो पाए, कि आपने एक को एनर्जी कम देनी है, एक को करंट कम देना है और एक को करंट ज्यादा देना है। तो इस दोनों चक्कर में जैसे ही आपने करंट दिया तो इसमें पावर कम हुआ तो इसकी स्पीड स्लो हो गई, और इसको आपने अगर तेज, इसमें ज्यादा करंट दे दिया तो ये लेफ्ट टर्न, मतलब ये राइट टर्न हो जाएगा। और इससे फिर ना रेसिंग होती है दो इस तरह के छोटे छोटे कार्स में, और वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उसको कूद कूद के पार करके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना होता है। जो वहां पहले पहुंचता है कम टाइम में वो जीत जाता है। ऐसे एनआईटी जमशेदपुर में कई सारे प्रोग्राम होते हैं। कभी अगर जाके देखने का मौका लगे तो यू मस्ट गो एंड सी दीज ऑल थिंग्स। और कभी अगर बीटेक आप करेंगे आईआईटी या एनआईटी से तो ऑब्वियसली वहां पर इस तरह के फंक्शन होते हैं, वहां आपको दिखाई देगा ही देगा। लेकिन अ फोटोडायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये लिख लिया ना सर, ऑप्टिकल signals. It is reverse bias junction. It is reverse bias PN junction. It is reverse bias PN junction made up of photosensitive material. Photosensitive material. Full stop. In photodiodes, current carriers are generated by photosensitive material. तो ये जो डायोड बना है ये कैसे बना है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना है, क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। फुल स्टॉप। इन फोटो डायोड्स करंट कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटोन थ्रू फोटो एक्साइटेशन। थ्रू फोटो एक्साइटेशन इन फोटो डायोड्स करंट कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटोन्स थ्रू फोटो एक्साइटेशन। सिंबल ऑलरेडी आपने बना रखा है। इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। ऑब्वियसली रिवर्स बायस है तो ये कहां पे फंक्शनल होगा, इस क्वाड्रेंट में ही फंक्शनल होगा। इसका ग्राफ है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे ये अलग अलग करंट है, वोल्टेज तो सबका बराबर ही है। I4 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वोल्टेज तो आपने कंट्रोल किया हुआ है। दिस इज इन मिली एम्पेयर, दिस इज इन म्यू एम्पेयर, दिस इज इन वोल्ट, दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक्स। IV कैरेक्टरिस्टिक्स गॉट इट। हेडिंग डालें सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल के बारे में भी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। उसका रीजन ये है कि आज के टाइम पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब सोलर सेल पे ही हो रहा है। आपने देखा होगा जितनी भी नई नई योजनाएं आ रही हैं सरकार की, वी आर मूविंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी, टाटा जैसी बड़ी कंपनी, अशोका लीलैंड जैसे बड़ी कंपनी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में जुट गए हैं। अल्टीमेटली ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कोई भी बना रहे हैं ये सब इसलिए क्योंकि हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हमारा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 एमिशन है उसको हम 2% तक कम करना चाहते हैं
ऐसा टारगेट हमने 2030 तक के लिए रखा हुआ है, 2030 तक, दैट इज कॉल्ड एज मिलीनियम गोल। तो हमने एक एसडीजी करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा हुआ है। उस गोल के तहत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि चाहे जो करना पड़े कीजिए, पूरे वर्ल्ड का जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो हर कंट्री अपने तरफ से 2% की उसमें गिरावट लाए, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परेशानी हो रही है, कई सारे शहर डूब जा रहे हैं, कई सारे जो अनइवन अननेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, अर्थक्वेक हो जा रहा है या बिन मौसम बरसात हो रही है। अब देखिए जनवरी के महीने में बरसात आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ बरसात हो रही है। अब ये जनवरी के महीने में काहे का बरसात, अब बरसात होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, पर इससे क्या होगा, आपका पूरा जो एग्रीकल्चरल साइकिल है वो खराब हो रहा है। अभी एक्चुअली में धान कटाई का समय है, अभी वो धान नहीं काट पा रहा है बिकॉज बारिश हो रही है। अगर वो बारिश में बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो धान में कीड़ा लग जाएगा, फंगस लग गया, धान खराब, किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजों को संभालने के लिए वी आर मूविंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू रिन्यूएबल सोर्सेज, जहां पे कार्बन एमिशन हमें कम करना है। तो कार्बन एमिशन कम करने का जो बेस्ट तरीका है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जितना ज्यादा कोल जलता है उसको अगर आप खत्म कर लें तो काम बन जाएगा। तो वो खत्म करने के लिए आपने क्या किया, सोलर पैनल्स लगाना स्टार्ट किया। तो सोलर पैनल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फोटो डायोड ओनली। तो वो डायोड है जिसके ऊपर आप पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो आपने उसका सिंबल क्या करना है, उसका सिंबल बस यही है, पर इस बार नेगेटिव पे नहीं पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा, पॉजिटिव पे पड़ेगा। दिस इज पॉजिटिव, इस बार वो किस पे पड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे पड़ रहा है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो सेल, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, फोटो सेल बोलता हूं, सोलर सेल। डन। लिखें, सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड। सोलर सेल is a PN junction diode which converts solar energy to electrical energy. Solar energy to electrical energy. The symbol is जो आपको दिखा हुआ है, दे दी सिंबल, एंड इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। IV characteristics, this is the IV characteristics. This point and this point are the special points. This is called as short circuit current, ISC. This is called as short circuit current, and this is called as open circuit voltage. Open circuit voltage, this is open circuit voltage, VOC इसका नाम दिया गया है VOC, and this is ISC. This is the IV characteristics for the solar cell. और ये कब फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, व्हेन एच म्यू जो इसके ऊपर गिर रहा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन Eg। भाई एनर्जी गैप से अगर बड़ा होगा एच म्यू का एनर्जी तभी ये काम करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देखा हुआ है, तो ये एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। डन। इससे आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज डुअल नेचर, और दो ही चैप्टर बच गए, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड वेव ऑप्टिक्स। तो देखते हैं अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद की कहानी, वैसे चैप्टर यहीं खत्म नहीं है, चैप्टर में और सारी चीजें भी हैं, जैसे पूरा ट्रांजिस्टर है एंड गेट्स, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट्स भी हैं। पर ये सारा कुछ आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग इसे नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे पिछले साल भी नहीं था और उसके पिछले साल भी नहीं था, 2019 में लास्ट टाइम मैंने इसे पढ़ाया था। ठीक है, अभी ये हटा दिया गया है, देखते हैं अगले साल से क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।